हमारे साथ है विधायक रामनिवास गावड़िया जी। गावड़िया साहब, सचिन पायलट से मिलकर आए हैं आप। क्या कुछ मसले आज चर्चा हुई? देखिए, आज काफ़ी लंबे समय बाद पायलट साहब से मुलाकात हुई तो काफ़ी मुद्दों पे हम लोगों की बात हुई, राजनीतिक मुद्दे भी थे, पारिवारिक मुद्दों पे भी हम लोगों की बात हुई, सारी हमने बात की। और जिस तरह से पार्टी ने प्रदेश स्तर पे महंगाई को लेकर जो कल प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, पायलट साहब ने भी हम लोगों को वही दिशा निर्देश दिए हैं कि हम लोगों को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी आवाज़ को उठाना है। और कोरोना में जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, उसके बावजूद अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पार्टी की चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से आपके ग्रीवेंसेस थे 10 महीने पहले, आप लोग ने जो घटना हुई यहाँ राजस्थान में, उसके बावजूद भी आज तक कोई बात नहीं मानी गई है कि उस कमेटी की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता की जो भावनाएं थी, कार्यकर्ताओं का जो हम लोगों में पे भरोसा था, और उस भरोसे के आधार पे आदरणीय पायलट साहब ने और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने उन लोगों को भरोसा दिया था कि सरकार में जब आएंगे तो प्रत्येक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उन लोगों को मान सम्मान मिलेगा। और हम लोगों ने भी उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान के समक्ष हमारी ग्रीवेंसेज, आम पब्लिक की ग्रीवेंसेज रखी। और काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी अगर उन पे कोई सुलह नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ये देरी है, तो आने वाले समय में इस पे जल्दी से जल्दी निर्णय किए जाए और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। ग्रीवेंसेस की बात आप कह रहे हैं, कौन कौन से ग्रीवेंसेस हैं जो आप लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं? देखिए, हमारी कोई ग्रीवेंसेज नहीं है। पार्टी सरकार में जनता की बदौलत आती है, जनता कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनती है। तो उन लोगों की जो ग्रीवेंस है, चाहे कार्यकर्ताओं का चाहे मान सम्मान हो, चाहे उनको कहीं राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे उन लोगों को कहीं उनकी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, उन सब चीज़ों को हमने रखा। देरी होती जा रही है, 10 महीने आपके हो गए, पंजाब को महज 10 दिन लगते हैं और आपको 10 महीने लग जाते हैं। सवाल यही है कि पंजाब में अगर 10 दिन में हो सकता है तो राजस्थान में 10 महीने में भी क्यों नहीं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती देने के लिए हम सब लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए, पार्टी आलाकमान को भी विचार करना चाहिए कि जनता की जो भावनाएं थी, जनता के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पे हम लोगों को सुलह करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से मैं पार्टी आलाकमान तक यही मेरा संदेश पहुंचाऊंगा कि आदरणीय पायलट साहब ने जो लड़ाई लड़कर सरकार बनाने का जो एक अच्छा प्रयास किया, उसके बाद सरकार बनी, और उन तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार में उन सब लोगों को तवज्जो मिलेगी। और उन लोगों को अगर तवज्जो नहीं मिल रही और अगर आज 2.5 साल हो गए तो ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। गावड़िया जी, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, आपकी कमेटी को भी 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अब अगर आगे भी अगर देरी रहती है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम यही है कि पार्टी स्तर पे हम लोग हमारी बात पहुंचाएंगे, आलाकमान तक हमारी बात पहुंचाएंगे। क्योंकि इस 5 साल के लिए हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से चलती आ रही पार्टी है, और आगे भी हम लोगों को वापस रिपीट करना है, इसलिए हम सब लोगों को उन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। क्या पिछली साल जैसी घटना हो सकती है? आप लोग मानेसर गए थे, ऐसा कुछ क्या आप लोगों में रोष इतना व्याप्त हो चुका है वापस? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लगातार बातचीत हो रही है और हम लोगों को भरोसा है अजय माकन जी के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई निर्णय होंगे। तो ये थे रामनिवास गावड़िया, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 10 महीने की बात हुई और जितना इनकी ग्रीवेंसेस को नहीं सुना जा रहा है, उसको लेकर इन्हें आपत्ति है। और सचिन पायलट जिस तरीके से कह रहे हैं, इन सचिन पायलट इनके नेता है और वो जो आदेश करेंगे वही काम ये आगे करेंगे। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।